Welcome students, good morning all of you. Students, how are you? Everyone is fine. Okay. Students, अभी तक हमने एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 हमने पढ़ी है. इट्स ओके. एक्सरसाइज 9.1 में क्या था? आपके पास कुछ मानक सूत्र थे, उनके द्वारा हमने फलनों का समाकलन किया था. इट्स ओके. जैसे 1/x का समाकलन log mod x हो गया, e पावर x का समाकलन e पावर x हो गया. इट्स ओके. 9.2 में एक्सरसाइज 9.2 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने समाकलन किया था. कैसे? आपको जैसे मान लीजिए आपको इसका समाकलन करना है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx. तब स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि tan इनवर्स x को आपने क्या मान लिया? t मान लिया. आपने tan इनवर्स x को क्या मान लिया? t मान लिया. और हमने इसका किया x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हुआ? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx इक्वल टू dt. इस तरीके से हमने समाकलन किया. तो फिर क्या आ गया था बताओ? ये तो t हो गया डॉट dt. ये विधि थी हमारी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना. ओके. एक्सरसाइज 9.3 में भी हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हमने समाकलन किया था, लेकिन उसमें कुछ मानक सूत्र थे. सूत्र कौन से थे बताओ? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx. ऐसे मैंने आपको 9 सूत्र लिखवाए थे. कौन कौन से? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन. ऐसे करके मैंने आपको 9 समाकलन के सूत्र बताए थे. ये सुनो. तो एक्सरसाइज 9.3 में हमने क्या किया? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही समाकलन किया था, लेकिन वहां पर कुछ मानक सूत्र थे. स्टूडेंट्स, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4. एक्सरसाइज 9.4 में टॉपिक है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन. आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन. स्टूडेंट्स, कैसे? आपके पास जो फलन है वो परिमेय रूप में होगा, अंश बटे हर के रूप में होगा. इट्स ओके. और स्टूडेंट्स, जो हर में जो मान होगा, आपके पास जो फलन होगा वो अंश बटे हर में होगा, और हर में जो मान फलन होगा वो अपने आप में उसके गुणनखंड होंगे. क्या होंगे? गुणनखंड. जैसे x-1 इंटू एक्स प्लस 2, x-1 x प्लस 2, x-3, इस तरीके से उनके गुणनखंड दिए हुए होंगे. तो हमें क्या करना है? और अंश में कोई अचर पद भी हो सकता है और कोई चर पद भी हो सकता है, लेकिन हर में जो भी मान होगा उसके गुणनखंड होंगे. जो भी द्विघात बहुपद होगा, जो भी त्रिघात बहुपद होगा, उसके गुणनखंड किए हुए होंगे या फिर उसके गुणनखंड किए जा सकते हैं. उसका समाकलन हम करेंगे आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन. इट्स ओके. तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फलन इस रूप में आता है x/x-1 x प्लस 2 इंटू x-3, अगर आपके पास कोई फलन अंश बटे हर के रूप में इस तरीके से आता है. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये है कि अंश में जो x की घात है वो जो हर में जो x की घात आएगी उससे छोटी होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए. बताइए, यहाँ पर x की घात कितनी है? 1 है. और यहाँ पर बटे में x की घात कितनी है? इन तीनों का आपस में गुणा करोगे तो x की घात 3 आएगी, नहीं आएगी? तो देखिए, ऊपर तो x और नीचे x की घात 3. कहने का मतलब आप ये मेथड तभी अपना सकते हैं जब अंश में जो चरपद की घात है वो हर में जो चरपद की घात है उससे छोटी होगी. अंश में जो x की घात है वो छोटी होनी चाहिए हर में जो x की घात से. इट्स ओके. तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर x है, नीचे x-1 x प्लस 2 x-3 है. तो हम क्या करेंगे? ऊपर यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी हो सकता था. क्यों? नीचे x की घात कितनी है? 3 है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर हो सकता है. इट्स ओके. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है, हम उसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे? a बटा पहला मान x-1 प्लस b बटा दूसरा मान x प्लस 2
प्लस सी बटा तीसरा मान x माइनस 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर ए बी सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है। क्या है, ए बी सी यहाँ पर अचर पद है। स्टूडेंट्स अब देखिए ध्यान से, आपने a के बट्टे में x माइनस 1 लिया, कोई जरूरी नहीं है आप a के बट्टे, इस a के बट्टे में आप ये भी ले सकते हैं, इसकी जगह आप ये भी ले सकते हैं, इसकी जगह आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन कितने अचर पद होंगे, 3, ए बी सी, ए बटा कोई भी मान ले लीजिए इसमें से, प्लस बी बटा बाकी जो बच्चे दो मान है उनमें से कोई भी दो एक मान ले लीजिए, प्लस सी बटा जो बचा हुआ लास्ट जो मान है वो मान ले लीजिए। ओके, सी बटे में, इट्स ओके। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है आप फलन को इस रूप में लिखेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन x बटा ऊपर x है। अब देखिए यहाँ पर x की घात 2 आएगी, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर x की घात 1 है, जब गुणा करेंगे x की घात कितनी हो जाएगी, 3। बताओ हर में जो x की घात हो बड़ी किससे है, अंश में x की घात से, इसका मतलब इसको हम इस मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नीचे क्या है, गुणनखंड हो रहे नहीं हो रहे, नीचे वाले पद के गुणनखंड होने चाहिए, अगर चाहे वो द्विघात हो चाहे वो त्रिघात हो। अगर उसके गुणनखंड नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, इस मेथड से हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 ये है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अचर पद a उसके बटे में सिंगल घात, यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, अब सिंगल घात लेंगे a बटा x माइनस 1, फिर प्लस दूसरा अचर पद b उसमें कंप्लीट घात आ जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में c बचा हुआ मान लेंगे। इट्स ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, a के बट्टे में आप ये ले सकते हैं, b के बट्टे में आप ये सिंगल घात ले सकते हैं और c के बट्टे में ये पूरी घात ले सकते हैं। मतलब इनको आप abc के साथ चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तरीका आपका सही होना चाहिए। इट्स ओके। थर्ड कंडीशन स्टूडेंट्स, ऊपर x है देखो, नीचे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। स्टूडेंट्स ऊपर यहाँ एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, यहाँ पर 3x प्लस 2 भी आ सकता है और ओनली 3x भी आ सकता है। इट्स ओके। अब सुनिए ध्यान से आप, तो क्या करेंगे, a बट्टा पहला मान x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा पद है वो किस रूप में है, द्विघात के रूप में है। किसके रूप में, द्विघात के रूप में है। देखिए एक पद तो क्या है, रेखिक रूप में, बेटा x माइनस 1 रेखिक रूप में है, रेखिक बहुपद है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कौन सा है, द्विघात बहुपद है। अगर एक रेखिक बहुपद हो एक द्विघात बहुपद हो हर में, तो क्या लिखेंगे, a बटा अचर पद a बटा पहला रेखिक पद प्लस bx प्लस c बटा द्विघात बहुपद। क्यों यहाँ पर bx प्लस c क्यों आया बेटा, इसलिए आया क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ से x के मान कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, तो अचर पद कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इट्स ओके। इसलिए अगर रेखिक बहुपद के साथ में द्विघात बहुपद होता है तो a बटा रेखिक बहुपद प्लस उस द्विघात बहुपद को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, bx प्लस c बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ गए ध्यान से आप, और आपको जब इसके क्वेश्चंस आएंगे आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, जब आपके पास में ये फॉर्म आती है कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, अगर आपके पास में ये रूप आता है तो देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर की घात 2 है, नीचे कितनी घात हो जाएगी, गुणा करेंगे तो 4 घात हो जाएगी। तो हर में जो x की घात है वो बड़ी है अंश में अंश में x की घात से। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो भी हम क्या करते हैं, a बटा पहला पद प्लस b बटा दूसरा पद। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो द्विघात बहुपद है, तो सर अभी तो आपने द्विघात बहुपद को bx प्लस c लिखा था। स्टूडेंट्स वो तब लिखना है जब एक तो द्विघात बहुपद हो और एक रेखिक बहुपद हो, तब तो आपको ऐसे लिखना है, लेकिन दोनों ही द्विघात बहुपद है तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, a बटा द्विघात बहुपद पहला प्लस b बटा दूसरा द्विघात बहुपद। इट्स ओके। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये हुआ कि हर फलन का समाकलन नहीं किया जा सकता। अगर किसी फलन का समाकलन होता है तो वो किसी प्रोसेस के द्वारा, किसी विधि के द्वारा ही होता है। इट्स ओके। तो अगर हम आपके पास में अगर ऐसे फलन आते हैं तो हम उनका समाकलन इस मेथड से करेंगे। इट्स ओके, प्लीज राइट। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 9.4 के हम क्वेश्चन ले लेते हैं। इट्स ओके। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.4।
फर्स्ट क्वेश्चन I इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स अब देखिए ध्यान से आप, ये जो इस फलन का हमें समाकलन करना है, अभी मैंने आपको जो प्रोसेस बताई थी हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, इसका मैंने आपको मानक सूत्र लिखवाया था, तो आप उस मानक सूत्र से कर सकते हैं। इट्स ओके। अगर उस मानक सूत्र से नहीं हो रहा है तो अभी जो मैंने आपको विधि बताई थी उस विधि से भी हम कर सकते हैं। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मानक सूत्र के द्वारा करते हैं। तो देखिए ध्यान से आप बताइए, इसमें से कॉमन क्या ले लेते हैं ताकि ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अपने आप में पूर्ण वर्ग बन जाए। स्टूडेंट्स यहां से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर क्या हो जाएगा 1/9, 1 ये हो गया 16/9 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स हमें इस फलन का समाकलन करना था, हमने क्या किया, इसमें से 9 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो बाहर कितना हो गया 1/9 हो गया। इट्स ओके। अब देखिए I इक्वल टू 1/9। स्टूडेंट्स जब ये x अपने आप में पूर्ण वर्ग है तो 16/9 को हम वर्ग के रूप में क्या लिख सकते हैं, 4/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। इस फलन को देखते हुए सूत्र यही लगेगा, ये तो a का स्क्वायर अचर पद का स्क्वायर है और ये चर पद का स्क्वायर है। बताइए स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स समाकलन करना है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन ये होगा, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 1/9 तो ऐसा कैसा इंटू 1/2a, 1/2 गुणा a का मान कितना बच्चों 4/3 log mod। अब देखिए a प्लस एक्स, a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर 4/3 कर रहा है, प्लस एक्स का काम x कर रहा है यहाँ पर। इट्स ओके। अपॉन a का काम 4/3 माइनस एक्स और प्लस सी। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, 3 से 9 कैंसिल होगा, कितना आएगा 3 आएगा। स्टूडेंट्स इसका लास्ट फाइनल आंसर कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24, 1/24 log mod। स्टूडेंट्स इसका लघुत्तम कितना आएगा, अंश वाले का लघुत्तम 3 आएगा, तो 3 गुणा x से होगा तो 3x हो जाएगा, तो मतलब 4 प्लस 3x। ऐसे ही इसका लघुत्तम 3 आएगा और इसका लघुत्तम अंश वाले लघुत्तम से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा नीचे 4 माइनस 3x और प्लस ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स ये एक सिंपल फलन था, इसलिए इसको हमने मानक सूत्र द्वारा कर दिया। अगर ये मानक सूत्र द्वारा नहीं होता, इसके हम 2 टुकड़े करते, एक टुकड़ा इसका क्या होता, एक तो इसका फैक्टर होता 4 माइनस 3x और एक होता 4 प्लस 3x। बताइए इन दोनों को गुणा करेंगे तो यही तो आएगा, तो क्या करते a बट्टा में ये पद प्लस b बट्टे में ये पद आता, a बट्टा में ये पद और b के बट्टे में ये पद आता। ओके, और उस विधि से हम इसको कर देते, लेकिन उससे सिंपल किससे हो रहा है, मानक सूत्र द्वारा हो रहा है, तो हमने इससे कर दिया। ओके प्लीज राइट। अब स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, I इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 1/x² माइनस 36 डॉट dx। स्टूडेंट्स इसके भी 2 टुकड़े हो रहे हैं, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, हम उस विधि से कर सकते हैं, लेकिन मानक सूत्र द्वारा जल्दी हो जाएगा। इट्स ओके। तो आप इसको मानक सूत्र से भी कर सकते हैं, उस विधि से आप तभी करना जब वो मानक सूत्र से नहीं हो रहा हो। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स I इक्वल टू 1 जब ये x अपने आप में पूर्ण वर्ग है तो 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, डॉट dx। अब स्टूडेंट्स आप बताओ इसमें मानक सूत्र कौन सा लगेगा, देखिए 1/x² माइनस a² डॉट dx। इसका समाकलन क्या होता है बताओ, 1/2a
log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस में c। स्टूडेंट्स इसका मानक सूत्र ये होता है। इट्स ओके। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा, 1/2a। a का काम कितना कर रहा है, कौन कर रहा है, 6 कर रहा है। यहाँ पर ये a स्क्वायर, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 6 कर रहा है। log mod x माइनस a, x का काम x कर रहा है और a का काम कौन कर रहा है, 6, x माइनस 6 अपॉन x प्लस 6 और प्लस में c आ गया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना। अब देखिए i इक्वल टू, इनको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, ये log x माइनस 6 बटा x प्लस 6 और प्लस c, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स हमने इस विधि से क्यों किया, क्योंकि ये मानक सूत्र के द्वारा पूर्ण वर्ग रूप में चेंज किया जा सकता है। इट्स ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको, प्लीज राइट। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू समाकलन 3x बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए ध्यान से आप, ये जो फलन है वो परिमेय रूप में है या नहीं है, अंश बटे हर के रूप में है या नहीं है, है। अब देखिए स्टूडेंट्स अंश में x की घात कितनी, 1 है, और नीचे हर में x की घात कितनी आएगी, 2 आएगी। तीसरी बात, ये अपने आप में गुणनखंड है या नहीं है, अपने आप में फैक्टर है या नहीं है, है। तब स्टूडेंट्स इसका हम समाकलन करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया था आंशिक विनोम्य वियोजन द्वारा समाकलन, उससे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से आप, इसका तरीका क्या है वो देखिए। चूंकि 3x बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, a बटा पहला पद, इनमें से कोई भी पद आ सकता है, वैसे आपकी इच्छा है। तो मैंने क्या किया, a बटा पहला पद x प्लस 1 प्लस b बटा दूसरा पद कितना, x प्लस 2। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस फलन को समाकलन से बाहर लिखेंगे, इसको सही रूप में हल कर लेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, इसके बराबर हमने लिखा a बटा पहला पद प्लस b बटा दूसरा पद। ये जो x प्लस 2 है वो a के बट्टे में भी आ सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मान ऐसा कैसा, x प्लस 1 और ये x प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। तो क्या होगा, जब इसका लघुत्तम ये आएगा तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 2 गुणा किससे होगा, a से। तो क्या लिखेंगे इसको हम, a ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस, अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल होगा तो क्या बच गया, x प्लस 1 गुणा किससे होगा, b से। तो ये हो गया b और ये x प्लस 1। स्टूडेंट समझ में आ गया इतना। अब देखिए जब ये दोनों मान बराबर हैं तो हर वाले मान से हर वाला मान कैंसिल हो जाता है। इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा, 3x बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। स्टूडेंट्स आप इसको इस स्टेप के बाद में आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे, देखिए इसके लघुत्तम से इसका लघुत्तम कैंसिल, इसके लघुत्तम से ये मान कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट इस a गुणा होगा इस पद से और b गुणा होगा इस पद से, तो ये आएगा नहीं आएगा। तो आप इसके बाद में डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। इट्स ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना, अब यहां से हम x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालना है, ध्यान से देखना बेटा। a के बट्टे में जो भी चरपद है, a के बट्टे में जो भी रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है उसके बराबर 0 लेते हैं। बताओ a के बट्टे में कितना है, x प्लस 1 है। जब x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको तो हमने समीकरण दिया 1, इसको हमने समीकरण दिया 2 और इसको हमने समीकरण दिया 3। तो क्या लिखेंगे, जब x बराबर, स्टूडेंट्स जब a के बट्टे में जो मान है उसके बराबर 0 करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -1। जब x बराबर -1 तब समीकरण 3 से। स्टूडेंट्स अगर ऐसा फलन आता है तो आपको ये कि ये प्रोसेस अपनानी है। ओके, डिजिट चेंज हो सकते हैं, बाकी विधि एक ही ये रहेगी। जब x बराबर -1 तब समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में जहां भी x है वहां पर क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ -1 करेंगे तो कितना आएगा, -3। स्टूडेंट्स यहाँ -1 करेंगे
तो -1 + 2 +1 और +1 को a से गुणा करेंगे तो a और प्लस। स्टूडेंट्स आप एक बात का ध्यान रखना, अगर a व b दो पद हैं तो x बराबर कोई भी मान रखने से इसके अकॉर्डिंग आप जो मान रखोगे उसके अकॉर्डिंग एक पद हमेशा 0 हो जाएगा। इट्स ओके। अब देखो यहाँ पर ये पद 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब अगला पद 101% 0 होगा। चेक कर लीजिए, x की जगह क्या रखेंगे -1, तो -1 + 1 0 और 0 को गुणा 20 से करेंगे तो 0। ये लो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप a का मान आपने कितना निकाल लिया, -3 निकाल लिया। कितना निकाल लिया, -3। ऐसे आप a और b के मान निकाल लेंगे। ऐसे देखिए जब x बराबर, ऐसे ही स्टूडेंट्स b के बटे में कितना है, x + 2 है, इसके बराबर 0 लेंगे। जब x + 2 बराबर 0 लेंगे तो स्टूडेंट्स x का मान कितना आएगा, -2 आएगा। अब -2 समीकरण 3 में रखेंगे। जब x बराबर -2 तब समीकरण 3 से, जब x बराबर -2 तब समीकरण किससे स्टूडेंट्स, 3 से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस x की जगह -2 रखेंगे तो -2 रखने से -2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, -6 बराबर। अब देखो यहाँ -2 रखेंगे तो -2 + 2 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस b ऐसा कैसा। अब बताओ यहाँ -2 रखेंगे तो -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहां से बताइए स्टूडेंट्स b का मान कितना जाएगा, यहां से b का मान आएगा -6 बराबर -b, माइनस कैंसिल, तो b का मान कितना आ गया, 6 आ गया। स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ रहा है अच्छे से, b का मान हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। वापस सुन लीजिए, a के बटे में जो मान है उसके बराबर 0 लेंगे तो x का मान -1 आया। इस -1 को हमने यहाँ रखा तो -3, -1 यहाँ रखेंगे तो प्लस का 1 बच गया। 1 को गुणा a से करेंगे तो a का मान कितना आ गया, -3 आ गया। ऐसे ही b का मान हम कितना लेंगे, b के नीचे कितना है, x + 2 है, इसके बराबर 0 लेंगे तो x बराबर होगा -2। इस -2 को रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ -2 करेंगे तो -6, ये 0 हो गया। यहाँ -2 + 1 -1 गुणा करेंगे b से माइनस का b, माइनस प्लस b का मान कितना आ गया, 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार या समीकरण 1 2 3 से। ओके, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार स्टूडेंट्स मेरे को आप ये बताइए, आपने इस फलन को हल किया, आपने इस फलन को किसके बराबर लिखा, इसके बराबर लिखा। बेटा आपको इसी फलन का समाकलन तो करना है, तो आपने इस फलन को क्या लिख दिया, a/x + 1 + b/x + 2। इसका मतलब समाकलन में इस फलन की जगह हम ये रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, i = इसके बराबर ये मान, तो क्या रखेंगे हम, a/x + 1 b/x + 2 डॉट dx। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम a का मान रख देंगे। a का मान तो कितना है स्टूडेंट्स, a का मान है -3/x + 1 प्लस, बेटा b का मान कितना है, 6 है, तो 6/x + 2 और पूरे का समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ओके स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, i = बताओ जब हम इसका समाकलन करेंगे, इस पद का समाकलन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये -3 एक अचर पद है, ये -3 कहां पर आ गया, बाहर आ गया, -3 आ गया बाहर। अब बताओ -3 की गुणा में कौन है, 1 है, तो क्या बच गया, -3 तो बाहर आ गया, तो क्या बच गया अंदर बच गया 1/x + 1। और ध्यान रखना x + 1 एक रेखिक बहुपद है और रेखिक बहुपद को हम x मान करके उसका समाकलन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये x + 1 पूरा क्या है, x है, तो 1/x का समाकलन क्या होता है, log mod x होता है। इसका मतलब log mod x, और x कौन है, x + 1 है, x + 1 प्लस, ऐसे ही इसका समाकलन हो गया प्लस 6 बाहर ले लेंगे, क्यों, अचर पद है, और इस 6 की गुणा में कितना है, 1 है, और अब की बार यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। x + 2 भी क्या एक रेखिक बहुपद है, और रेखिक बहुपद को हम किस रूप में काउंट करते हैं, x के रूप में काउंट करते हैं, मानते हैं। तो 1/x का समाकलन log mod x, तो ऐसे ही हो गया log mod x + 2 और प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन।
स्टूडेंट्स अगर आपके पास में ऐसा मेथड आता है हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई फलन अंश बटे हर के रूप में है और हर जो है वो अपने आप में गुणनखंड के रूप में है, चाहे वो द्विघात बहुपद का गुणनखंड हो चाहे वो त्रिघात बहुपद का गुणनखंड हो, तब हम उसका समाकलन इस विधि से करेंगे। इट्स ओके, प्लीज राइट।